नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है नींद का ना होना, अनिद्रा, इंसोम्निया। ये सारी कंडीशन जो होती है, बार बार नींद का टूटना, नींद प्रॉपर नहीं आती है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हमें लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, कैसे फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए और क्या होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक में इसका इलाज है या नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा इंसोम्निया, अनिद्रा या बार बार नींद का टूटना, यानी कि नींद आती है लेकिन प्रॉपर वे में आपको नींद नहीं आ पाती है। जब सोने जाते हैं तो थोड़ी देर में नींद आ जाती है आपको, लेकिन बाद में आधी रात को नींद टूट जाती है और उसके बाद नींद नहीं आती है। तो क्या साइन सिम्टम्स हैं, क्या रीज़न है, क्या कॉज है इसके पीछे कि आपको नींद नहीं आ पाती है। तो बात करें कि साइन दिखेंगे कैसे। बार बार नींद टूटेगी, प्रॉपर वे में नींद नहीं आएगी, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे, यानी कि साइन जो दिखेंगे इंसोम्निया होने के बाद हमें साइन दिखेंगे नींद का प्रॉपर ना होना। उसमें आंखों के नीचे काले घेरे हो जाएंगे, चिड़चिड़ा आदमी हो जाएगा, स्ट्रेस में रहेगा, प्रॉपर वे में उसको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। दूसरा, एनजाइटी फीलिंग होगी, कोई चिंता बनी रहेगी मन के अंदर, साथ ही भूख का ना लगना। दोस्तों, इंसोम्निया डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग स्लीप, यानी कि नींद का ना होना या नींद आने में परेशानी होना, इंसोम्निया है। नींद टूट भी जाती है टू अर्ली, यानी कि जैसे ही आप सोए रात को 2-3 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग आपकी नींद टूट जाती है, फिर नींद नहीं आती है। बहुत से पेशेंट में ये होता है कि वो चिड़चिड़ा रहता है, उसे नींद आती ही नहीं है। तो प्राइमरी फेज़ में ये होता है कि किसी रीज़न की वजह से, यानी एक्यूट कंडीशन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कोई डिजीज़ हो चुकी है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आप बार बार आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से आपको 1 या 2 दिन तक नींद नहीं आती है, तो ये एक्यूट कंडीशन या एक्यूट फेज़ में इंसोम्निया को लेते हैं। 1 महीने से लेकर के ज़्यादा आपको कंटिन्यूसली नींद नहीं आती है, यानी कि आप लगातार जगते हैं, तो ये मान के चलिए ये क्रॉनिक कंडीशन हो चुकी है और हमें अब डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे हम इंसोम्निया को, अनिद्रा को या नींद का प्रॉपर वे में ना होना और उसके जो रिज़ल्ट हमें मिलते हैं, यानी चिड़चिड़ापन, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती है, आदमी इतना स्ट्रेस में रहने लगता है क्योंकि वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से टायर्ड रहेगा। जब तक प्रॉपर वे में उसे नींद नहीं निकलेगी तो वो दोनों तरीके से टायर्ड रहेगा। तो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं होम्योपैथिक के अंदर, होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में, कि हम उन्हें ले करके परमानेंटली इंसोम्निया को दूर कर सकते हैं, यानी अनिद्रा को हम हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं, हमेशा के लिए उसे दूर कर पाएंगे। मेडिसिन की आदत नहीं पड़ेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन उन रीजंस को, उन कारणों को दूर करेगी जिस वजह से आपको नींद नहीं आ रही है या नींद ना आने के कारण से अब आपकी बॉडी में जो जो चेंजेस हुए हैं उन सबको दूर करेगी। और ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन ली और आपको झपकी आना शुरू हो जाएगी या आपको एक कोई नशा आ जाएगा, जैसे आपने कोई ड्रग ले ली हो और आप वहीं पे आंखें बंद कर देंगे, ऐसा नहीं। होम्योपैथिक मेडिसिन प्रॉपर वे में अपना काम करेगी, आपकी बॉडी को इतना कैपेबल बना देगी कि आप अच्छे से सो पाएँ, आपका बॉडी फिजिकली रेस्ट कर पाए, आपका माइंड जो होता है वो मेंटली एक पीसफुल रेस्ट कर पाए, ताकि वो आगे का जो कंडीशन है, यानी कि आगे का जो दिन है उसके लिए वो प्रॉपर वे में तैयार रहे। तो क्या कारण होते हैं, हम कारण की बात करें इंसोम्निया के कारण की, तो सबसे बड़ा कारण जो है वो है स्ट्रेस। अगर आप किसी चिंता में, स्ट्रेस की कंडीशन में हैं, यानी कि कोई ऐसी थॉट है जो, या किसी ने कुछ कह दिया आपके मन में, वो स्ट्रेस बना हुआ है, किसी चीज़ की एंजाइटी है, कोई चिंता है, तो आप ये मान के चलिए 1 या 2 दिन के अंदर वो स्ट्रेस आपको सोने नहीं देगा। ऐसी कोई मेडिसिन्स, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की ऐसी कोई मेडिसिन्स या मेडिकेशन जो आप ले रहे हैं, जैसे कि स्किन डिजीज़ की या लंग्स डिजीज़ की कोई मेडिसिन्स हो गई, तो उसमें, या कैफ़ीन बेस्ड मेडिसिन्स होगी, तो वो आपकी नींद को दूर करेंगी। आपको पता नहीं होगा लेकिन उन वजह से आपको नींद ना आने की दिक्कत। ऐसी मेडिसिन्स जो आप ब्लड प्रेशर के लिए एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की मेडिसिन लेते हैं, खून पतले होने की जो दवा चलती है किसी हार्ट पेशेंट को, तो इनमें भी कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं कि आपको इंसोम्निया या नींद प्रॉपर वे में आने में तकलीफ़ देंगे, यानी कि ये आपको प्रॉपर वे में नींद को नहीं आने देंगे। इर्रेगुलर स्लीप पोस्चर, यानी कि आपका जो स्लीप पोस्चर है, आप पहले कैसे सोते थे, अब आपकी हैबिट, बार बार अगर आप अपना स्लीप पोस्चर चेंज करेंगे तो भी आपको नींद आने में परेशानी हो सकती है। तीसरी बात कर, ईटिंग टू मच और टू लाइट,
यानी कि अगर कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं रात को या कुछ कम खाना खाते हैं, यानी कि अगर हम प्रॉपर वे में डाइट नहीं लेते हैं, अगर किसी ने हैवी फूड खा लिया है तो उसे गैस्ट्रिक ट्रबल्स होगी। गैस अगर बन गई, उसे उस व्यक्ति ने पानी प्रॉपर वे में नहीं पिया, यानी कि खाना खाने के आधा से पौन घंटे बाद पानी को नहीं पिया और वो ऐसे ही सो गए, ज़्यादा खाना खा लिया, किसी ने कम खाना खा लिया, तो गैस्ट्रिक ट्रबल्स की वजह से भी उसे नींद नहीं आ सकती है, लेकिन ये एक्यूट कंडीशन में रहेंगे, क्रॉनिक में नहीं। पुअर स्लीप हैबिट, यानी कि ऐसी स्लीप हैबिट जिसमें आपको हमेशा से नींद कम ही आती है। यानी कि ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं पुअर स्लीप हैबिट्स जो आपको नींद कम लाएंगी। एक है इलेक्ट्रिक गैजेट्स का यूज़ करना रात को, जो आजकल कॉमन हो चुका है, फ़ोन, सेल फ़ोन या टीवी देखना। तो इन सभी वजह से भी हम हमारी जो बॉडी रिक्वायर हो रही है, यानी कि हमारी बॉडी मांग रही है स्लीप को, रेस्ट को, और वो हम उसे नहीं दे पा रहे हैं। ये क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं या हमने सोने से पहले कॉफ़ी या स्ट्रॉन्ग टी का यूज़ किया है। तो ये ऐसी हैबिट्स हैं कि हम हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं और रेस्ट से दूर भगा रहे हैं। जब उसे रेस्ट की ज़रूरत है, बॉडी में हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं रेस्ट के लिए, बॉडी रेस्ट मांग रही है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले रहे हैं, टी ले रहे हैं, गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, अपने ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। यानी कि ये माइल्यूट सा स्टिमुलेशन भी आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप प्रॉपर वे में सोना चाहते हैं तो अपने गैजेट्स को, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग टी को, इन सब को, टीवी को और तेज़ लाइट को, तेज़ साउंड को दूर रहें। कम से कम 1 से 2 घंटा पहले इन्हें सबसे दूर रहें। अब हम बात करते हैं कि क्या होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन से इंसोम्निया की कंडीशन को परमानेंटली दूर कर पाएँ। तो देखिए, सबसे बेस्ट मेडिसिन जो आती है इंसोम्निया को लेकर के, वो है कॉफ़िया क्रूडा। कॉफ़िया क्रूडा 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। कॉफ़िया क्रूडा होम्योपैथी की बेस्ट इंसोम्निया की मेडिसिन है। इंसोम्निया अगर किसी स्ट्रेस की वजह से है, यानी कि किसी ने हमें कोई बात कही थी या किसी बात की एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन है और वही दिमाग के अंदर घूम रही है, यानी कि एक सिंगल थॉट जो है वो माइंड के अंदर घूम रहा है, या किसी ने कुछ कह दिया, ऑफिस का कोई झगड़ा हो गया या कोई टेंशन है फ्यूचर को लेकर के, तो वो अगर उस पर्सन के अंदर माइंड में वही चीज़ें आ रही हैं, तो कॉफ़ी क्रूडा 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 2 बार लेनी है, आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप को। साथ ही अवॉइड करना है कॉफ़ी, टी, और सोने से पहले 1 घंटा पहले आप ये मान के चलिए अपने गैजेट्स को तेज़, अगर लाउड सॉन्ग्स, टीवी वगैरह आप देख रहे हैं तो उससे दूर रहिए। दूसरी मेडिसिन है नक्सोमिका। नक्सोमिका एक ऐसी मेडिसिन है जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स को लेकर के, अगर इंसोम्निया की कंडीशन फेस कर रहा है पर्सन, यानी कि पेशेंट अगर इंसोम्निया है उसे और उसे गैस बनती रहती है, बार बार गैस निकल पास आउट होती है, फ्लैचुलेंसी उसे बनी रहती है, गैस भी रहती है, खट्टी डकारें आती है, डाइजेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, यानी कि सुबह जब वो उठता है तो फ्रेश भी नहीं हो पाता और बार बार उठता है गैस पास करने के लिए, तो ये मान के चलिए कि इस कंडीशन में नक्सोमिका 30 को दिन में 2 बार लेना है, आधा कप गुनगुना पानी में 2 बूंद को। कि नक्सोमिका का पेशेंट अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाएगा, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी 3 AM के आसपास, यानी कि 3 बजे सुबह उसकी स्लीप को डिस्टर्ब होगी। नक्सोमिका 30 दिन में 2 बार, आधा कप गुनगुने पानी में 2 बूंद को। ऐसे तीसरी मेडिसिन की बात करें तो वो है साइलिशा। साइलिशा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जैसे क्या कॉफ़ी क्रूडा है, वैसे ही साइलिशा है। साइलिशा 200 पोटेंसी में यूज़ करनी है। साइलिशा का पेशेंट जो होता है वो लो स्टेमिना का होता है, यानी कि उसका नर्वस सिस्टम जो होता है थोड़ा वीक होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम्स वीक होगा, लो स्टेमिना का पेशेंट होगा। एंजियस ड्रीम्स आएंगे, यानी कि एनजाइटी भरे हुए, चिंता भरे हुए, भविष्य की एनजाइटी हो, चाहे अपनी हेल्थ की एनजाइटी हो, या किसी भी तरह की एनजाइटी भरे हुए ड्रीम्स उसे हमेशा बने रहते हैं। बच्चे जो चिड़चिड़े रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, साइलिशा के पेशेंट को नींद तुरंत आती है, यानी कि सडनली वो स्लीप के लिए चला जाता है, लेकिन सडनली ही उसे वापस से नींद उड़ जाएगी, यानी कि जैसे ही 9 बजे वो 10 बजे सोने के लिए गए, 11-12 बजे उसे अपने आप ही नींद वापस से खुल जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी। तो ऐसी कंडीशन में साइलिशा 200 आधा कप गुनगुना पानी में 2 बूंद लेनी है दिन में 2 बार। तीसरी बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो बच्चों के लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि बच्चों में हमें ये नहीं पता लगता है कि किस रीज़न की वजह से बच्चे रात भर जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और सो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कैमोमिला, कैमोमिला का बेबी जो होता है वो कैरिड डिज़ायर होता है। ये एक मेंटल रूब्रिक है, कैरिड डिज़ायर, यानी कि कैमोमिला का बेबी, कैमोमिला का बच्चा जो होता है उसे गोदी चाहिए होती है, यानी कि गोदी में सोना पसंद है। जैसे ही आप उसमें गोदी में लेंगे, थपथपाएंगे, बच्चा जो होगा वो ऑटोमेटिकली सोना शुरू कर देगा, लेकिन जैसे ही आपने उसको रखा तो वो रोना शुरू कर देगा। कैमोमिला 30 पोटेंसी में ग्लोब्यूल्स में दें बच्चों को, अगर देना है तो 2 ग्लोब्यूल्स को 1 या 2 स्पून
वाटर में मिक्स कर लें और फिर उसे 2 स्पून पिला दें दिन में एक ही बार। अगर बड़ा बच्चा है यानी कि 1 साल से बड़ा है तो उसे दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। इरिटेबल होता है, कैमोमिला का बेबी जो होता है वो इरिटेबल, चिड़चिड़ा, यानी कि उसे ना खेलना पसंद है, ना बैठना पसंद है, और ना ही उसे कोई नई चीज़ें आप ला के देते हैं, खिलौना, खाना, तो उसे कुछ भी पसंद नहीं है। इतना चिड़चिड़ा होगा कि वो अपने सामान, अपने टॉयज़ वगैरह को भी फेंक देगा। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कैमोमिला 30। बड़े बच्चे हैं 200 भी दे सकते हैं इन अंडर फिजिशियंस। एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पल्सिटिला। पल्सिटिला 30 मेडिसिन्स के अंदर पेशेंट के माइंड में एक सिंगल थॉट आती है, यानी कि कोई भी एक बात हमेशा वही रिपीट होती है माइंड के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में पल्सिटिला 30 देनी है दिन में 3 बार, आधा कप गुनगुना पानी में, और एक ही दिन देनी है बस, उसके बाद नहीं। अपने आप नींद आ जाएगी। तो नींद तो आती है किसी पर्सन को, जैसे ही वो 10 से 11 बजे सोने जाते हैं उन्हें प्रॉपर वे में नींद आती है। लेकिन अगर पेशेंट बीच में नींद टूट जाती है 2 से 3 बजे के बीच में, 12 बजे, फिर उसके बाद नींद का ना आना, यानी कि उसके बाद वो बोल देगा एक बार मेरी नींद टूट गई तो दोबारा नहीं आएगी। इसमें एकमात्र मेडिसिन है अम्रग्लिशिया। अम्रग्लिशिया की 30 की एक ही डोज देनी है, 2 से 3 दिन के अंदर नींद आ जाएगी। ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्ति, ऐसे ओल्ड एज के, एल्डर एज के पेशेंट जिन्हें नींद नहीं आती है, वो हमेशा शिकायत करते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आती है, हमेशा लाइट ऑन करके इधर उधर घर में घूमते रहते हैं। ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्तियों के लिए एकमात्र मेडिसिन है। ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्ति जिनको नींद बिल्कुल नहीं आती है, यानी कि वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, जिस भी डॉक्टर के पास कोई भी कंप्लेन लेके आ जाते हैं, खांसी हो रही है, लेकिन उन्हें ज़रूर बताएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे नींद भी नहीं आती है, आप नींद की दवाई दे दीजिए। और हमेशा किसी न किसी डॉक्टर के पास जाते रहते हैं कि मुझे नींद की दवाई दीजिए। तो ऐसे में एकमात्र होम्योपैथिक मेडिसिन से, जिसमें एल्डर एज के पेशेंट, ओल्ड एज के पेशेंट हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, फिलिनम 200 की एक ही डोज दें और 2 से 3 दिन तक के अंदर में उन्हें नींद प्रॉपर वे में आ जाएगी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।